जय श्री कृष्णा। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बृहस्पतिवार, जो गुरुवार के दिन जिसकी पूजा होती है, तो उसकी कथा और उसके जो नियम, पूजा विधि क्या है, वह मैं बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ उसे सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, जो गुरुवार, जो विष्णु भगवान का व्रत है, वो बृहस्पति के दिन, जो गुरुवार के दिन रखा जाता है। तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं है जानकारी। तो बृहस्पतिवार को जो व्रत हम करते हैं, उस दिन हमको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये सब जानकारी मैं बताऊंगी। जो व्रत जो रखते हैं उनके लिए है। तो देखो, उसमें एक तो हमें कथा पढ़नी होती है। जब हम व्रत करते हैं तो कथा पढ़नी होती है, और दूसरा, ये बृहस्पतिवार के व्रत में हमको भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है और पीले वस्त्र पहनने होते हैं। अगर हो सके आपके आसपास कहीं केला का पेड़ हो तो वहाँ पर जाकर आप उनकी पूजा करें। चने की दाल, गुड़, मुनक्का, कलावा, धूप, दीप, फल, पुष्प इत्यादि ले जाकर आप उनकी पूजा करें और बृहस्पति भगवान की कथा पढ़ें। ठीक है। तो और जो पूरी विधि है वो मैं, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं ज़रूर आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो आज मैं आपको कथा सुना रही हूँ बृहस्पति भगवान की। तो आइए सुनते हैं कथा। यह व्रत कहा जाता है कि धन धान्य के लिए किया जाता है। आपके घर में भंडारे भरे रहें, इसके लिए यह व्रत किया जाता है। तो बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था और वह ब्राह्मण गुरु की सेवा करने वाला था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न व्रत करती, न किसी को दान देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने को वन गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थे। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। कृपया अब आप ऐसा उपाय बताएं जिससे सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु महाराज बोले, देवी, तुम तो बड़ा विचित्र हो। धन से तो कोई दुखी नहीं होता है। यहाँ यदि अधिक धन है तो उसे दान पुण्य में लगाओ। तब रानी ने कहा कि नहीं, मैं धन से बहुत ही परेशान हूँ और मुझे कुछ उपाय बताएं, और मुझे ऐसे धन से कोई क्या प्रयोजन जिसके रख रखाव में समय नष्ट हो। साधु ने कहा, देवी, तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं जो उपाय बताऊंगा उसके अनुसार करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने केशों को धोना, बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन अपने बालों को धोना तथा राजा से कहकर बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनाएं तथा कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु से कहने के अनुसार ऐसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, तुम यहीं रहो, मैं किसी देश में जाकर कोई कार्य करता हूँ। ऐसा कहकर राजा किसी दूसरे देश में जा बसा। वहां जंगल से लकड़ी काटकर लाता और उन्हें बेचकर जीवन यापन करता। इधर राजा के घर रानी और दासी भोजन न मिलने से दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही सो जाती थी। धन सब नष्ट हो ही चुका था। राजा भी परदेश चले गए थे। तब रानी दासी से कहने लगी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वह कुछ सहायता कर देगी। रानी की आज्ञा मान दासी उसकी बहन के पास गई। उसने देखा कि रानी की बहन बृहस्पतिवार का व्रत व कथा कर रही थी। दासी ने कहा, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है। कई बार कहने पर उसने कोई उत्तर न दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी लाचार होकर लौट आई। रानी से कहने लगी, तुम्हारी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं निराश होकर वापस चली आई हूँ। रानी बोली,
सब हमारे ही कर्मों का दोष है। जब भी बुरा समय आता है तो कोई साथ नहीं देता है। जब पूजन कथा समाप्त हुई तब रानी की बहन मिलने आई। बोली, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती रहूं। इस व्रत में कथा संपूर्ण नहीं होती जब तक किसी से नहीं बोलते। कहो बहन, दासी को किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, राजा तो परदेश चले गए हैं, हमारा समस्त धन नष्ट हो गया है, कुछ सहायता के लिए दासी को भेजा था। बहन ने कहा, भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तुम भी यह व्रत किया करो, सब संकट दूर हो जाएंगे। तब रानी ने बहन से पूछा कि बहन, व्रत कैसे करना चाहिए? बहन के कहा कि विष्णु भगवान की फोटो रखकर घी का दीपक जलाएं, हल्दी व चने की दाल तथा पीले फूल से पूजा करें, व कथा सुनें और व्रत करें। पीला भोजन एक समय करें। इस प्रकार करने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। रानी और दासी ने निश्चय किया कि गुरुदेव की पूजा व व्रत हम भी जरूर करेंगे। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो दोनों ने व्रत रखा व विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, यह सोच ही रही थी कि 2 थालों में सुंदर पीला भोजन महात्मा के रूप में गुरुदेव लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे तथा रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हो गई और रानी जी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में पता नहीं था। वह दासी से कहने लगी, भोजन कहाँ है? तब दासी बोली, एक महात्मा 2 थालों में हम दोनों के लिए भोजन दे गया था, आओ हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरुदेव को नमस्कार कर भोजन किया। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत व विष्णु भगवान का पूजन करने लगे, जिसके फलस्वरूप गया हुआ राज्य व धन प्राप्त हुआ। फिर वह धार्मिक कार्यों में दान पुण्य करने लगा, जिससे उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी सोचने लगी, राजा का पता नहीं, वे कहाँ हैं, अर्थात किस प्रकार हैं। गुरुदेव से प्रार्थना की कि राजा घर वापस आ जाएं। उधर भगवान ने राजा को रात्रि में स्वप्न में कहा कि हे राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और सोचने लगा तथा अपने नगर चलने की तैयारी करने लगा। गुरुदेव की कृपा से राजा अपने नगर में आ गया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले से अधिक बाग, तालाब व मंदिर बन गए हैं। राजा के पूछने पर नगर निवासी कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। उधर जब रानी ने राजा के आने की खबर सुनी तो दासी से कहा कि राजा तो हमको गरीबी हालत में छोड़ गए थे, कहीं वे हमारी आज की हालत देखकर लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। तब राजा आए तो उन्हें साथ ले आना। महल में आने पर राजा बहुत क्रोधित हो पूछने लगे, तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने और दासी ने कहा, यह सब धन हमें बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भी बृहस्पतिवार व्रत करने का निश्चय किया। राजा की संतान नहीं थी। इस व्रत के प्रभाव से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना होती है वह सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत एवं कथा पढ़ता या सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जिस प्रकार जिस सच्ची भावना से रानी और राजा ने व्रत किया तथा उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई, ऐसे ही सबकी इच्छा पूर्ण हो। कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और हृदय से जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। तो बोलो बृहस्पति भगवान की जय। तो यह थी बृहस्पति देव की कथा।